के नीचे कुचल दो, गरीब को जूते के नीचे कुचल दो। ये भाजपा विधायक का मकान कौन तोड़ेगा? पहले उस मकान को तोड़ा, नहीं तो 1 लाख जनता को रोड पर सुला दो। कितना गोली चलाओगे? कितना गोली चलाओगे? गोली खा लेगा जनता, लेकिन हम आपकी साथ दे रहे हैं। तोड़ो और विधायक की सुरक्षा करो। पहले विधायक जो लैट्रिन पर में मकान बना रहा है उसको तोड़ो। विधायक का लैट्रिन का मकान पहले तोड़ो, जनता का लैट्रिन आजाद करो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा के लहरियासराय बहेरी मुख्य पथ से आपको बता दें कि लहरियासराय मुख्य पथ जो बहेरी जाता है उसी रास्ते में 4 दिन पहले ही माइकिंग कर दिया गया था कि जिसका भी अतिक्रमण है वो तोड़ दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात बता दें कि आज दल बल के साथ 21 तारीख को जो अंचलाधिकारी कमल प्रसाद शाह हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, खासकर पदाधिकारी हैं जो अंकुर राय, वो मौजूद थे। जो राजस्व कर्मचारी हैं यहाँ पर बरकत अली, उनके साथ जो अमीन थे वो भी मौजूद थे। जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के जो जेई हैं वो मौजूद थे। खासकर यहाँ पर बिजली विभाग के जो जेई हैं हायाघाट क्षेत्र के वो मौजूद थे। तो बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी पुलिसकर्मियों के साथ जिला के फोर्स के साथ जो है यहाँ पर अशोक पेपर मिल थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, यहाँ पर शैलेश कुमार की बात करें, फिर एसआई अवधेश राम की बात करें, पतौर के एसआई जो है खासकर वीरेंद्र सिंह की बात करें, हायाघाट थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह अपने दलबल के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे। भारी संख्या में पुलिस बल सुरहा चट्टी पर मौजूद था। महत्वपूर्ण बात जानकारी दे दें कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ये मानना था कि स्थानीय विधायक का जो जमीन है या जो मकान है अवैध रूप से वो टूटना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर ये खड़े थे कि किसका मकान टूटा, किसका नहीं टूटा। बहुत सारे ऐसे दुकानदार को भी हमने देखा कि वो ये चाह रहे थे कि जिनसे खुन्नस था उनका पहले दुकान टूटना चाहिए, उनका पहले मकान टूटना चाहिए। सिधौली पंचायत के रहने वाले कुंदन चौधरी जो सुरहा चट्टी बरगद पेड़ के नीचे उनका दुकान है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई नापी भी नहीं हुआ और मेरा दुकान आकर के तोड़ दिया गया। और हथौड़ी रास्ते में इनका दुकान जो है बहुत दिनों से है, लगभग 100 वर्षों से ये दुकान था। बता दें कि 100 वर्षों से जो यह दुकान था यहाँ पर और किसी का दुकान नहीं टूटा। उस रास्ते में हथौड़ी जाने वाले रास्ते में सिर्फ कुंदन चौधरी का जो दुकान था जिसमें साइकिल का दुकान चलता था, लेकिन वो दुकान को धाराशायी कर दिया गया। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि और किसी का भी दुकान नहीं टूटा, किसी का नापी भी उस रास्ते में नहीं हुआ था। ये ऐसा उनका कहना है, उनका आरोप है। वैसे अंचलाधिकारी कमल प्रसाद शाह ने कहा कि हमने दलबल के साथ यहाँ आकर अतिक्रमण हटाया है। सुरहा चट्टी चौक पर उन्होंने कहा कि पूरा हो गया है। वहीं उप मुखिया प्रतिनिधि बैद्यनाथ यादव ने कहा कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे दुकान में हाथ नहीं लगा, बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो पैरवी लेकर पैगाम लेकर पहुंचे, जिनका मुंह कान अच्छा था, उनका दुकान नहीं टूटा, उनका घर नहीं टूटा, ऐसा आरोप लगाया गया है। वहीं सीओ कमल प्रसाद शाह ने कहा अतिक्रमण के समय हमने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था क्योंकि लोगों का फोन लगातार 300 कॉल लगभग आता है और उन लोगों का जवाब देना भारी पड़ जाता है। तो ऐसे में भरपूर जानकारी दे दी कि प्रशासन के द्वारा बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। इस तरह से ऐतिहासिक कदम उठाया है कि जेसीबी लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी पदाधिकारियों ने अतिक्रमण को हटा दिया है। अतिक्रमण एक रोग है जैसा है, क्योंकि लोग अपना तो जमीन करते ही है, लेकिन सरकार का जमीन चाहते हैं कि अतिक्रमण कर लें और उसी में अपना दुकान चलाएं, उसी में अपना गाड़ी लगाएं। इस तरह से लोगों का मनसा होता है। ऐसे में सुरहा चट्टी से बार बार ये आरोप था कि सुरहा चट्टी पर ठीक से लोगों का बिक्री नहीं होता है क्योंकि मोटरसाइकिल खड़ा होने का जगह नहीं होता है। वैसे सुरहा चट्टी से हथौड़ी जाने वाले रास्ते में जो सीधा रोसड़ा और बेगूसराय लोग जा पाते हैं उसमें टिन्ही पुल भी बन रहा है, तो ये रास्ता चौड़ीकरण भी होगा और ये रास्ता सीधे लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इस रास्ते में भी अतिक्रमण है जो हटना जरूरी है, लेकिन एक तरह से प्रशासन के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया और ये समय समय पर होते रहे अगर तो अच्छा होगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा अब देखना है कि अतिक्रमण हटने के बाद दुकान लग जाता है तो ये दुकान हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। लोगों का यही आरोप था कि तोड़ तो दिया गया है लेकिन ये कोई फायदा नहीं होगा, वहां पर जाम लगेगा ही, लोग दुकान लगाएंगे ही। तो सुरहा चट्टी पर मधुसूदन बाबा का जो वहां पर प्रतिमा लगाया गया है उसके आसपास जब हम शाम में पहुंचे तो हमने देखा कि केला का ठेला लगा हुआ है, सब्जी का ठेला लगा हुआ है, वहां पर लोग ऑटो लगा रहे हैं। तो लोगों का जो मर्जी है वो लोग कर रहे हैं, लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है। प्रशासन आएंगे तोड़ देंगे, तो ये लोगों को बदलने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देख
पा रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में सुरहा चट्टी के आसपास गांव के लोग श्रीरामपुर, सिधौली या बसहा, बिशनपुर या रामभद्रपुर, सिरदिलपुर या बहुत सारे ऐसे गांव के जो लोग हैं खासकर दूर दूर से देखने के लिए आ रहे थे कि ऐसा अतिक्रमण हट कैसे रहा है। सब्सक्राइब शेयर करिएगा। प्रशासन ने जो समय दिया था उस समय पर आकर के तोड़ दिया है। बहुत सारा अतिक्रमण बचा हुआ है, ऐसा लोगों का आरोप था। अब देखने की बात है कि सीओ कमल प्रसाद शाह अपने इस जो अपना उनका जो कानून है, जो अपना उनका व्यवस्था है, इस पर कैसे खड़े उतरते हैं और वो कैसे फिर से अतिक्रमण, जिनका अतिक्रमण वहां पर है, जो जेन्युइन अतिक्रमण हटना चाहिए, उसको कैसे हटाते हैं। अब देखिए, इंटरव्यू आपको सुना रहे हैं किस तरह से यहां पर जाम की भी समस्या बनी थी, लेकिन जिला से फोर्स जो आए हुए थे लगातार लोगों को हटा रहे थे। अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं सीओ कमल प्रसाद शाह ने क्या कहा है और वहां के स्थानीय सरपंच जो हैं उन्होंने क्या कहा है। देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोगों का नुकसान भी हुआ है। वहीं बता दें, जो लोग वहां खड़े थे, कुछ लोग मजा ले रहे थे, कुछ लोग किसी को उकसा रहे थे, तो कुछ लोग अपना चर्चा कर रहे थे कि किसका टूट रहा है और किसका नहीं टूटना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, खासकर ऐसे लोग भी थे जो समाज को बनाते हैं, समाज को जोड़ते हैं, समाज को जागरूक करते हैं। ऐसे लोगों को भी हमने देखा कि लोग कन्फ्यूज़ी करके, लोगों को समझा करके, बुझा करके, लोगों को इशारा करके इस तरह से भी चल रहा था वहाँ पर। खैर, बात बता दें कि चंदन पट्टी की बात करें तो वहाँ पर जो जेसीबी लेकर पहुँचे पुलिसकर्मी, तो वहाँ पर साथ हो गया था और लोगों को समय दिया गया है। अंचलाधिकारी खुद वहां पर चाह रहे थे कि एक दिन का समय मिल जाए लोगों को, जो लोग तोड़ने के लिए लगे हुए हैं उनका नुकसान ना हो, तो एक दिन का समय वहां पर दिया गया है। बरकत अली भी वहां मौजूद थे, उन्होंने लोगों को मनाया है, लोगों को समझाया है। वहां पर शैलेश कुमार ने भी लोगों को बताया कि ऐसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि वहां पर खासकर होरलपट्टी गांव की बात करें, जहां पर लोगों का यह आरोप था कि क्या होरलपट्टी गांव में नहीं टूटेगा, तो अंचलाधिकारी ने कहा कि अब वहां की बारी है जहां पर अमीन ने जहां पर नाप नहीं किया है, जहां पर लोगों का चिन्ह नहीं लगाया है, वहां पर सिर्फ अतिक्रमण बचा हुआ है। अब देखने की बात है कि अतिक्रमण किस तरह से मुक्त हो जाता है। अगर अतिक्रमण मुक्त हो जाता है, लोग समझ जाते हैं, तो इस क्षेत्र का विकास भी होगा, लोगों का यहां पर चलने के लिए, लोगों को गाड़ी लगाने के लिए भी बहुत बड़ा एक राहत भी मिलेगा। अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं पूरा। आज अतिक्रमण हट रहा है, यहाँ कभी जो हादसा हुआ था अतिक्रमण का, क्या मामला क्या था उस समय में? अतिक्रमण सर जो ऐसा है कि सभी लोगों के पास इतना ज़मीन है यहाँ पे, मगर फिर भी अतिक्रमण में घर बनाए हुए हैं, अतिक्रमण में लोग पेट गिराए हुए हैं, उसके बाद भी लोग बांस गाड़ करके उसमें टांग देते हैं, कपड़ा लता टांग देते हैं। आज से मतलब 4-5 साल पहले यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक लेडी जा रही थी, रोड पे बालू रखा हुआ है, मछली का घर दुकान है, रोड पे बालू रखा हुआ है, उसके आगे में जैसी तरफ से कि ट्रक वाला आया, वो पिछल गए ऊपर, ट्रक वाला आया चढ़ा के चला गया, वो बेचारे स्पॉट डेट करेंगे। इसी सिधौली गाँव का ही मामला है। अभी जो अतिक्रमण हट रहा है कैसा लग रहा है? अभी अतिक्रमण हट रहा है, अच्छा तो लग रहा है, मगर जो स्तर से हटना चाहिए था वो स्तर से नहीं हट रहा है, और हमको बहुत खुशी हो रहा है कि ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगा लोगों को, लोग मदद भी कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, अपने से खुद हटा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजहर हुआ। ये जगह कौन सा है? ये सुरहा चट्टी है सर। आज यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था और हटाया गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अतिक्रमण जो है ना, आवागमन सारे पब्लिक, सारे जनता के सांस को बंद कर देता है। यह इतने माने दिक्कत में लोग था। सुरहा चट्टी जहाँ आज अतिक्रमण हटाया गया है व्यापक पैमाने पर, वहाँ आप देखे हुए कि एक गाड़ी अगर जाती थी तो दूसरी गाड़ी साइड नहीं ले पाती थी, और इतनी अतिक्रमण थी। लोगों ने रोड के ज़मीन को पूरे अतिक्रमित करके घर दुकान सारा बना दिया था। तो इसके लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सबसे पहले हमने उसका नापी करवा दिया था, अनाउंस भी करवा दिया था। लगभग 10-12 रोज पहले अनाउंस करवा के फिर अमीन से एक एक आदमी को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी कि आप लोग अतिक्रमण अपने से हटा लें 20 तारीख तक, नहीं तो 21 को पुलिस बल द्वारा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अतिक्रमण हटा दिया गया। उसी के क्रम में हम लोग आए हैं। 20 तक जो हटा दिया था सो हटा दिया था, जो बाकी था आज हम लोग हटा दिया है। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक लोग अपना अतिक्रमण हटवाए हैं, अपने से भी हटाए हैं और हम लोग भी हटाए हैं। उसी में से कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जगह पर जहाँ टूटा है होरलपट्टी गांव का, होरलपट्टी चंदखेड़िया, ये सब का हो जाएगा जो भी है। तो ये जो आज जो अतिक्रमण हटा है, ये पहले का आदेश था या ये नया आदेश आया, ये क्या है? मतलब अतिक्रमण हटाने के लिए पहले नया आदेश नहीं होता है। अतिक्रमण कंटिन्यू या लगातार पर हटाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार का निर्देश है, अतिक्रमण हटाना है। अरे अतिक्रमण क्या हटाना है? लोगों के सांस नली को खोलना है, लोग सांस ले सके, मैंने यातायात सुचारू रूप से रहे,
अतिक्रमण हटाना क्या है यार, ये प्रक्रिया कोनो आज हुआ है कल हुआ ऐसी बात नहीं है, अतिक्रमण हटाना है। जिसका आज टूट गया है अतिक्रमण, जिसका भी क्या सरकार का जो अतिक्रमण था और फिर से वहाँ दुकान लगाएगा, तो क्या फिर से आप लोग वहाँ पहुँचेंगे या देखिए वो? ऐसा नहीं है, उस सारे को लिख कर दे दिया जाता है थाना में, या बड़ा बाबू की जवाबदेही है कि अतिक्रमण फिर से नहीं हो और भरसक नहीं भी होता है। जो आज हम लोग तोड़े हैं वह तो अब हिम्मत नहीं जुटाएगा कि फिर हम अतिक्रमण करें। इसी तरह अकराहा बांध पर भी हटाया गया था एडीएम सर के द्वारा, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और फिर से वहाँ पूरा फिर अकराहा आप बांध, एक मामले को दूसरे जगह ले गए। नहीं अगर उस चीज़ को देखा पहले जाए तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आज जहाँ की बात आप बोल रहे हैं आप वहीं तक बात कीजिए, फिर अकराहा की बात क्या है, वहाँ की परिस्थिति दूसरी है। अच्छा, तो अगर कोई दुकान चलाएगा तो फिर उससे उसको हटा दिया जाएगा, यही रहेगा वहाँ हाँ, पर। हटा दीजिए। WT के जेई भी थे, उसके एई भी थे, जब सारे लोग हैं हमारे अमीन थे, 2-2 3-3 अमीन थे, प्राइवेट अमीन भी वहाँ के थे, सब लोगों के द्वारा वो चिन्हित था। तो फिर वो तो लोग कहता है, आप तो कोई काम करना जाइएगा ना, अच्छा काम करने जो लोक हित में है, तो लोग कुछ ना कुछ अभ्यर्था। तो ये खत्म हो गया कि और कहीं बाकी है? है कि आप सुबह से आप भी यहाँ पर थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिना प्रशासन के आए ही यहाँ पर अतिक्रमण हटा रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सूचना सबको पहले से था और लोग तोड़ भी रहे थे, जो प्रशासन आकर के तोड़वाए भी हैं किन्हीं किन्हीं को, लेकिन लगभग लोग अपने ही से हटाने के लिए तैयार थे और हटाए भी हैं। जहाँ जहाँ बचा हुआ था वो आकर के प्रशासन भी अपना हटवाए हैं। यहाँ पर अतिक्रमण बचा हुआ है अभी भी आपके नज़र में या हट गया बहुत पूरा? सारा अतिक्रमण अभी भी बचा हुआ है। ये तो एक टेलर कहा जाए इसको, चूँकि जैनून अगर किया जाए अतिक्रमण तो अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है। जैनून को छोड़िए, अगर आपके नज़र में जो आज हुआ है अतिक्रमण, जितना फीट लिया गया है, जी, जी। इतना फीट और कहीं पर बचा हुआ लेना? बहुत जगह सुरहा पर अभी भी इतना अगर लिया जाए तो अभी भी आपके आँख के सामने है कि बहुत सारा वैसा है जो बहुत सारे दुकान में अभी हाथ भी नहीं लगाया गया है। जी, अभी भी हाथ नहीं लगाया गया है। जैनून है वो, हटना चाहिए। सीओ साहब बता रहे हैं कि पूरा हो गया सूरज। सीओ साहब बोलने के लिए तो बोलबे करेंगे ना, सीओ साहब बोलेंगे जो हाँ अब हो गया अतिक्रमण, लेकिन सीओ साहब के कहने से नहीं होगा। अभी भी वो आवे, कल अमीन साहब जो आए थे वो भी जैसे तैसे अपना करके निकल गए, लेकिन अभी भी जैनून है लगा हुआ। क्या लग रहा है जो गरीब यहाँ पर दुकान लगा रहे थे उनको नुकसान हुआ होगा? नुकसान बहुत सारा है, लेकिन ये चलेगा कितना दिन ये नहीं बता सकते। अभी आप चौक पर देखिए दुकान सारा लगने लगा है, इससे आपको जाम से निजात मिलने का ये नहीं है। चूँकि मेन मकसद है कि लोग जो ठेला गाड़ी फलना ठेकना लगाता है वो अभी भी आप चौराहा पर लगाइए, देखिए उधर की लग गया दुकान, वहाँ सज गया। ये कोई निदान नहीं है। दुकान जहाँ अतिक्रमण होना था वो करे और प्रॉपर तौर पर करे, तभी जाके इससे निदान मिलेगा, नहीं तो फिर पुनः मुझको भावा वाला बात। आप खुश हैं इस चीज़ से? एकदम खुश है, लेकिन सबको होना चाहिए बराबर, कोई भी ये है तो बराबर होना चाहिए। क्या नाम हुआ? वैद्यनाथ यादव, मुखिया प्रतिनिधि, सिधौली पंचायत। आज कहाँ पर हटाया गया है? आज सुरहा चौक पर हुआ है। फिर भी कितना फीट या कितना फीट क्या कहिएगा, इधर से लेकर के लगभग मीट उट के दुकान है वहाँ तक हुआ है। कुछ लोगों का मतलब यहाँ पर हंगामा भी हुआ क्या? कुछ लोगों का आरोप भी लगा? हंगामा नहीं हुआ है, ऐसे ही बोलने के लिए तो लोग बोलते हैं कि उसका तोड़ो तब मेरा तोड़ो, मेरा तोड़ो तब उसका तोड़ो, वो तो कहने वाली बात है। तो पक्षपात तो नहीं हुआ? ऐसा कोई पक्षपात नहीं हुआ है, तोड़ा सबका गया है, चाहे वो विधायक हो या डॉक्टर पीके मित्रा का हो या इधर शंकर चौधरी जी का हो, तोड़ा सबका गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ आदमी का बचा हुआ है जो होना चाहिए अतिक्रमण। क्या है ये पहले से आप लोगों को पता था कि नहीं था? जी हाँ, एक सप्ताह पहले ही यहाँ के आम जनता को सूचना दे दिया गया था कि अतिक्रमण मुक्त करना है, और जैसा कि लोगों को सूचना होते हुए बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने इंतजार किए समय का, लेकिन आज प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई के साथ यहाँ के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिससे काफ़ी बेहतर देखने को लग रहा है। और कुछ जनताएँ परेशान तो ज़रूर है क्योंकि उनके मकान दुकानें वगैरह तोड़ी गई है, लेकिन फिर भी लोग अच्छा सोच रहे हैं कि नहीं, बेहतर हुआ कि रोड साइड जो जाम लगता था वो बेहतर तरीके से सब लोग यहाँ से यात्री लोग जो है आवागमन करेंगे यहाँ से, और गाड़ी घोड़ा का कोई जाम नहीं लगेगा यहाँ पे। तो क्या लग रहा है ये सही कदम है या गलत कदम है? नहीं, कदम तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये पब्लिक भी जानते हैं कि सरकार की ज़मीन है और वहाँ पे वो पक्का बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं।
लेकिन ये पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि सरकार आज न कल लेगी, इसलिए इसमें कहीं से आक्रोशित जनता को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूर्व से जान रहे हैं कि ये सरकार की ज़मीन है। आप सरपंच बने हैं, आपके पास भी कोई कंप्लेन आया था क्या ये कि या मतलब सॉल्व करवा दीजिए अतिक्रमण के लिए, ऐसा कुछ माइकिंग होने के बाद? नहीं, मतलब बहुत सारा केस आया भी होगा मतलब। जी, ऐसा कुछ जनता की तरफ से नहीं आया, क्योंकि जनता ये जान रही थी कि 21 तारीख का जो डेट है उसमें अतिक्रमण मुक्त होना है। और इस पर हमने सीओ साहब से भी बात किया, तो सीओ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बोले कि हमें रोड को क्लियर करवाना है, इसलिए हमें 21 तारीख को पूर्व प्रशासन के साथ हमें बलपूर्वक इसके रोड को मुक्त कराना है। कुछ लोगों ने आपके ऊपर भी आरोप लगाया कि सरपंच साहब खड़े होकर ही तुड़वा रहे थे या खड़े होकर ही मतलब ये जनता की सोच है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रशासन के साथ जहाँ तक हो सका वहाँ तक हमने बचाव का कार्य किया और बेहतर तरीके से यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। क्या लग रहा है कि पूरा हो चुका है या नहीं हुआ है? अभी तक तो ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये फेज 1 है। हमें जैसा मालूम हुआ है कि ये 3 फेज में कार्यक्रम होगा, तो फेज 2 बहुत जल्द हो सकता है, तो आने की संभावना है, जिसमें और भी क्लियर हो सकती है रास्ता। मतलब अभी सुराह चट्टी पर बाकी है, बहुत कुछ हद तक अभी बाकी है, जो क्योंकि ये अभी जो क्लियरेंस हुआ है ये सिधौली मोजे के नक्शा की मार्फत हुआ है। अभी अनार मोजे के नक्शा के मुताबिक अभी PWD का जमीन नहीं अधिग्रहण किया गया है, क्योंकि वो अभी बाकी है। क्या नाम हुआ? जी, रविशंकर महतो, नवनिर्वाचित सरपंच पंचायत सिधौली। इससे नया मतलब तरीके से हटाया जाएगा या हो गया है? फिर हम डेट निर्धारित करेंगे, बहुत सा काम रहता है। सुराह चट्टी हो गया पूरा या अभी बाकी है? चूड़ा सा कुछ हो गया है। अनार तक तक जो बाकी जो आज हुआ है सो हुआ है, जो बाकी है सो फिर होगा। ये तो प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इसमें किनका किनका सहयोग लिए थे आप, खासकर? सहयोग का हमारे APM के बड़ा बाबू थे, हमारे पतोर के बड़ा बाबू थे, हमारे हायाघाट के बड़ा बाबू थे, सभी थाना की फोर्स थी, अंचल गार्ड थे, हमारे RO थे, हम थे, हमारे कर्मचारी थे, अमीन थे। सबसे तो बड़ी बात थी जिनका रोड था, ये RCD का रोड है, उसके JE भी थे। तो जिला से हम लिखित जिला को दिए थे, जिला से भी फोर्स आया था, कोई दिक्कत कहीं नहीं हुआ। ऐसे भी लोगों को पहले से हम जागरूक किए थे कि आपको अतिक्रमण हटा देना है, लोग भी जागरूक थे और हमारे अपील से, हमारे अनुरोध से सहमत भी थे। आज आप या हम जब तक गए हैं वहाँ देखे हुइएगा कि अतिक्रमण खाली हो रही थी, उसकी प्रक्रिया लगातार जारी थी, लोगों ने अपने से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा रहे। लोग भी बड़ी खुश थे कि अतिक्रमण हटा, अब यहाँ दिक्कत नहीं होगी। लोग भी वहाँ बहुत माने इस तरह से ज़िंदगी जीते थे कि अगर उनकी दुकान पर ग्राहक आए तो बाइक एक लगाने की भी जगह नहीं थी, और वहीं अतिक्रमित किए थे और आज वहीं खुश थे अतिक्रमण हटाने के लिए। सबसे बड़ी यह बात है, अतिक्रमण हटता है वहाँ लोग की नाराज़गी झेलनी पड़ती है, लेकिन यहाँ जो अतिक्रमण हटा है वह मैंने जो लोगों पर असर पड़ा हो, मेरे अनुरोध का पड़ा हो, मेरे माइकिंग का पड़ा हो, बार बार जाकर कहने का पड़ा हो, लोग काफ़ी खुश थे। यह बहुत पॉजिटिव बात है। जब JCB चल रहा था उस समय किसी का पैरवी आ रहा था कि नहीं आपके पास फोन हटा? हम तो भाई अतिक्रमण हटाने के समय स्विच ऑफ किए हुए थे, क्या पैरवी आएगा? स्विच ऑफ में पैरवी कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, थैंक यू सर। यह कंटिन्यू चलेगा। कल से फिर हम जो इधर बाकी है आपका सुरहा चट्टी के बगल में होरल पट्टी, चंदखेड़िया, इस सब का हम मम्मी से कल पैमाइश करा देंगे। आज चंदन पट्टी का भी मैंने बहुत हटा है। कुछ लोग अनुरोध किए थे जिनके ज़्यादा नुकसान हो रहा था JCB से, हम JCB एक जगह लगवाए भी हैं, लेकिन वहाँ था कि 3 फीट पड़ रहा था, हटाने के क्रम में 6 फीट हिल रहा था उनका घर। तो उनके अनुरोध पर कहें कि सर आज हम हटा के अपने से तोड़ लेते हैं, तो आज हम बंद करा दिए हैं। लेकिन उनको अभी भी सख्त निर्देश दिए हैं कि अब तोड़ दीजिए। अभी भी वहाँ हम अपने 5-6 चौकीदार को वहाँ लगा दिए हैं, हमारे कर्मचारी भी वहाँ हैं स्थल पर और अमीन भी है। लोग अपने से हटा भी रहा है, हम देख कर भी फिर आए हैं, हटा रहा है। और अभी हम APM थाना में भी बैठे हैं और फिर हम इधर से जाते हैं, उसको देख भी लेंगे, अगर नहीं हटाएगा तो फिर हम। ये चंदन पट्टी की बात हो गई, और होरल पट्टी की बात अगर करें, लोग कुछ बोल रहे
डालो